हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम क्या जानेंगे कि हमें यह पता करना चाहे कि जो भी सेंटेंस है, मतलब कि किसी भी सेंटेंस में हम ऑब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बारे में हम ये इस लेक्चर में ये जो शॉर्ट वीडियो है इसमें इसके बारे में जानेंगे। 5 सेकंड हम आपको बताएंगे कि किसी भी सेंटेंस में हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच में कौन से वर्ड्स होते हैं, या तो नाउन या तो प्रोनाउन, या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। और उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि वर्ब का ऑब्जेक्ट है या नहीं। ओके, एंड वर्ब के बाद जो भी वर्ड होता है वो उसका ऑब्जेक्ट होता है, एंड प्रीपोजिशन के बाद जो भी वर्ड होता है वो उसका ऑब्जेक्ट ही होता है। तो क्या करते हैं यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट है या नहीं। वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट है या नहीं, वो कैसे हमें पता चलता है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये देखेंगे कि यहाँ पे आप देखिए वर्ब, उसके बाद जब हमें व्हाट का रिप्लाई आता है या हुम का रिप्लाई आता है तो वो क्या होता है, उसका वर्ब का ही ऑब्जेक्ट होता है। ओके, वर्ब के बाद किसका, या तो व्हाट का रिप्लाई आता है या तो हुम का रिप्लाई आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ये ऑब्जेक्ट है वर्ब का। कैसे हम क्वेश्चन को डील करते हैं। क्वेश्चन कौन से, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्या है, ही किल्ड द बॉल, इसने बॉल को किल किया। शी किल्ड द बॉल, तो यहाँ पे क्या है, ही किल्ड किसको, मतलब ही किल्ड वाट, ही किल्ड वॉट। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे हमें कौन सा साउंड आ रहा है कि वर्ब के, ये हमारा वर्ब है और वर्ब के बाद हमें किसका साउंड आ रहा है, वर्ब के बाद हमें वाट का साउंड आ रहा है, रिप्लाई वाट का आ रहा है। तो जब वर्ब के बाद हमें वाट का रिप्लाई आता है या ही वूम का रिप्लाई आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है। दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है, द बेबी वॉज क्राइंग। यहाँ पे द बेबी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, वॉज क्राइंग हमारा क्या है, वर्ब है, और इसके बाद ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ओके, द बेबी वॉज क्राइंग। एंड इसके बाद लास्ट हमारा सेंटेंस है क्या है कि ही केम ऑन टाइम, ही केम ऑन टाइम। तो यहाँ पे आप देखें ही हमारा क्या है, ही हमारा सब्जेक्ट है, केम हमारा वर्ब है, और ऑन हमारा प्रीपोजिशन। हमने पढ़ा है यहाँ पे कि प्रीपोजिशन के बाद जो भी वर्ड आता है वो प्रीपोजिशन का ही ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन, उसके बाद टाइम, ये क्या है, प्रीपोजिशन का ही ऑब्जेक्ट है। ओके, थैंक यू।